भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सगुना भाई, आपकी वजह से मेरे परिवार में कलेश बढ़ रहा है। हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप यहाँ से चले जाइए। जरा रुकिए। आओ आओ इधर। तुम और तुम्हारा ये पति आदर्शों की पुतलियों, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना आदर्शों की, तो अपने बाबा को समझाओ और अपनी बुआ को भी कि जब सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती। आई, क्योंकि इनके रहने से हम सबको दिक्कत हो रही है। माँ लक्ष्मी, इन दोनों ने तुम्हें भी जुबान दे दी जो इतनी पटर 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 किए जा रही हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा गुस्सा पता है तुम्हें। इनके सगे संबंधी यहाँ रह सकते हैं, इनके दोस्त यहाँ रह सकते हैं जो कि रहकर भी गए हैं। अब जितनी दिक्कत तुम सबको मिलाकर नहीं हो रही है, उस वक्त मुझे अकेली को हुई थी, लेकिन फिर भी वो लोग रहे। फिर मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती? बोलो भीम, बोलो, अब न्याय दो। मैंने जो अभी इतना पाठ पढ़ा उसे माप तोलकर जरा न्याय तो दो कि सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती है? आपकी भाभी यहाँ भीम, मेरे फैसले के बाद तुम अपनी राय नहीं दोगे? नहीं बाबा, राय तो मेरी भी वही है जो आपकी थी। बस इन्होंने न्याय की बात की, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। वरना तकलीफ और परेशानी तो मुझे भी उतनी ही हो रही है इनसे। वैसे तो इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, बस मैं देख रही थी कि इस घर में जो लोग हैं वो कैसे कैसे नाटक करते हैं। और आप सब जान लो, रमा जैसी नाकारा बहू तभी होती है जब ससुराल निकम्मा हो। बिल्कुल निकम्मा। इस सब चीजों को लेकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हूँ रमा? वो बाहर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं देखता रहूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। औरत होना इसी को तो कहता है। एक औरत को पैदा होने से लेकर मरने तक हर कोई तमीज, लिहाज, संस्कार और चाय बना लोग सिखाते रहता है, और मैं तो औरत हूँ, मुझे तो इस सब से गुजरना होगा। लेकिन रमा, लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले, वरना कई पतियों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उनकी पत्नी की बेइज्जती भी होती है। आपको तो दुख हो रहा है, मेरे लिए यही काफी है। अब ये सब छोड़िए ना, अब ये बताइए कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पति बहुत अच्छा मिला है ना तुम्हें? अब इन दोनों में मनमुटाव कराऊंगी। लक्ष्मी, ये होने के बाद सब्जी बना लेना और रमा तुम भाकरी बना लेना।
जीजाबाई, फिर से एक बार सोच ले। क्या? वही कि अगर बंटवारे से घर में शांति बनी रहती है तो बंटवारा ही सही। जब विचारों में असमानता हो तो चूल्हे भी एक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं विचारों को एक करने की जरूरत है और वही किया जा रहा है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। रमा, अरे क्या कर रही हो? इतनी मोटी मोटी सब्जी काटते हैं, बारीक बारीक काटो। एक काम ढंग से नहीं आता है तुम्हें। चाय बनाना नहीं आता, सब्जी काटने नहीं आती, तो आता क्या है? जी करती हूँ जैसा आप कह रही हैं। अभी तक किया क्या है? शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुम्हें सभी कामों में दक्ष हो जाना चाहिए था। दक्षता समय के साथ काम करते करते आ जाएगी, लेकिन आप जिस तरह से उसे डांट रहे हैं और अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं ना, उससे उसकी कुशलता कम हो जाएगी। इधर आओ। नहीं, अब मत जाइए, अब जाइए। मैं कर रही हूँ ना जैसा आप कह रही है। भीम, इधर आओ। जी क्या हुआ बताइए। मेरे 4 बेटे हैं। मैंने उन्हें कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, फिर भी वो समझदार है। औरतों के विषय कौन से है, मर्दों के विषय कौन से है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। नहीं तो तुम कुछ समझते ही नहीं, सीधा चोला चौके में घुस आए। समझ तो है ही नहीं, शर्म भी नहीं है। अब सुनिए, अब जाइए। रुको, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ना, जवाब भी तो मुझे ही देना होगा। मेरे हिसाब से एक घर मर्द और औरतों से बराबर बराबर मिलकर बनता है, और आपके जो 4 बेटे हैं वो चारों के चारों गलत हैं। और आपने उन्हें बचपन से ही बहुत ही गलत बातें सिखाई समझाई है, और उन्हें विद्यालय में ना भेजने का आपका फैसला तो बहुत ज्यादा गलत है। मैं जब छोटा था तब मेरी आई की रसोई में जाता था, मदद करता था। अब बड़ा हो गया तो रसोई में जाकर रमा का हाथ बटाता हूं, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, ना ही मुझे शर्म आती है। और रहा सवाल समझ का, तो मुझे इतना ही समझ आता है कि पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। भीम, बाकियों से बदतमीजी से बात करते हो तो मेरी भाभी से भी करोगे? बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बता रहा हूं उन्हें। आप रमा को जरूर बताइए, समझाइए सब्जी कैसे बारीक काटी जाती है, लेकिन आइंदा मेरी पत्नी को इस तरह से डांटिए मत। जीजा भाई, अपनी भाभी से कह दो कि इस घर में बेकार की बातें बंद करें। मेरी भाभी जो कुछ भी कर रही है वो एकदम सही कर रही है, और अब मर्दों को क्या लेना देना है? एक रसोई है, 2 रसोई है। जीजा भाई, तुम जिस रसोई की बात कर रही हो वो मेरी भी है, और तुम्हारे सामने मेरी पहचान सिर्फ एक मर्द की नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ। अच्छा, याद आ गया आपको कि आप मेरे पति भी हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर एक पति होने के नाते पत्नी को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि इस घर में क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, घर का बंटवारा ही तुम्हारे कारण हुआ है ना? और ये जो हो रहा है वो भी मेरे कारण ही हो रहा है। हो गई, मिल गई शांति आपको? हाँ, तुम अपने भाभी के साथ मिलकर ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना,
बिल्कुल गलत है। देख लेना, एक ना एक दिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी तक भुगतती आई हूँ, आगे भी भुगत लूंगी। और कुछ कहना है? हाँ कहना। मैं आज तक सोचता था कि तुमसे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमसे शादी करके मुझे सीख